यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तो तेजो वारी मृदाम, वेदांत ने इस सूत्र से समझाया कि ये कैसा है। एक ही इसकी प्रॉपर्टी है कि जैसे आप बहुत रेगिस्तान में प्यासे हो और दूर अंदाजा लगे कि वो पानी है सामने, और वहां चल कर गए और जैसे ही पता लगा यहीं तो देख रहा था, और जैसे और सामने देखा तो पता चला और ये भी तो 2 किलोमीटर और आगे है। फिर 2 किलोमीटर चला तो वहां पहुंच के देखा अभी और 2 किलोमीटर आगे है। धीरे 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 आदमी ऐसे ही संबंध बढ़ाता है। मेरे पिताजी एक दृष्टांत देते थे, मैं बहुत बार देता हूं, शायद आपने सुना भी, फिर सुन लिए। सड़क के किनारे एक नंगा भिखारी बैठा था, भीख मांगता था। अरे कोई कुर्ता दे दे, कुर्ता दे दे, कुर्ता दे दे। किसी ने कुर्ता दे दिया, बड़ा खुश हुआ। फिर उसके सामने से कोई गुजरा जो कुर्ता के साथ धोती भी पहना हुआ था। अब सोचा ये तो जोड़ा है धोती कुर्ता, अकेला कुर्ते का मैं क्या करूंगा, कोई धोती दे दे, धोती दे दे। किसी ने महीना 2 महीना में धोती भी दे दी, कुर्ता और धोती दोनों बांधी। बोला बड़ा खुश। देखते देखते जेब की तरफ हाथ पहुंचा तो जेब खाली। बोले बनी है तो कोई न कोई प्रयोग के लिए बनी होगी, अब तो ये भरे तब मजा आए। साल 2 साल में 10-20 हजार रुपया इकट्ठा किया, 10 हजार इधर रखा, 10 हजार इधर रखा, खुश। धोती कुर्ता पॉकेट फुल, अब कोई चिंता नहीं। सुबह दिन भर तो बड़ा खुश हुआ, जैसी रात हुई तो डर लगा अब ये पैसा कोई ले नहीं जाए। तो 5,000 रुपया खर्च करके एक झोंपड़ी बनाई, उसमें रहने लगा। बोले अब पैसा भी सुरक्षित, बड़ा आनंद। खुले बंदे को खुले मैदान में सोने की आदत थी, जब बंद कुटिया में रहा तो सफोकेशन लगा, गर्मी लगी। सोचा अब तो इसमें एक पंखा हो तो कितना बढ़िया, अब तो एक अटैच्ड बाथरूम भी बन जाए तो और बढ़िया, अब तो एक चंद्रमुखी पत्नी और आ जाए, अब तो एक चंदा सा बेटा और हो जाए। मेरे पिताजी कहते उस सड़क के किनारे बैठने वाले व्यक्ति एक दिन राजा बन गया, पर पहले धोती कुर्ता मांगता था, दूसरे के राज्य को लूटना चाहता है, दूसरे के राज्य को। इस प्रवृत्ति को जब बुद्ध ने देखा तो अशोक को समझाया। आप बुद्ध के इतिहास को पढ़िए। यही है तेजो वारी मृदाम, वहां होगा, वहां होगा। अज्ञान का अर्थ ही यही है, वहां होगा, और ज्ञान का अर्थ है यही है, जिसमें है। दोनों चले। मैं कभी कभी देखता हूं सम्राट अशोक को और महात्मा बुद्ध को, दोनों ही राजघराने के व्यक्ति हैं, पर एक दूसरे को लूटने में लगा और दूसरा दूसरे पर लुटाने में लगा। बुद्ध ने सब छोड़ा, सब छोड़ा, राज्य भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, अपना भी छोड़ा, सब छोड़ते गए। एक जीवन में बढ़ रहा था इकट्ठा करता हुआ, और दूसरा जीवन में बढ़ रहा था बांटता हुआ। जो खाली होता है वो भरता जाता है, जो भरा होता है वो बांटता जाता है। और दोनों की जीवन यात्रा अपनी अपनी पथ पर चल रही थी, और जब दोनों एक पड़ाव पर पहुंचे तब सम्राट अशोक पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद भी अस्वस्थ था, और पूरी पृथ्वी पर विचरण करने के बाद बुद्ध संतुष्ट थे, और अशोक बुद्ध के शरणागत हो गए। मैं बहुत समय पहले इन दोनों को सोच रहा था। मैं ये नहीं कह रहा आपसे प्लीज कि सब छोड़ो छाड़ो, ये सब काम धंधा बेकार है, ना 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 ना। फिल्म तो चलेगी, बस ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये फिल्म है। मूवी भी हम पैसा देकर देखते हैं, पर यह पता होता है कि ये 3 घंटे का मनोरंजन है, इसकी सत्यता से कोई अंतर नहीं है। आदमी कितना भी सत्य करने की कोशिश करे। एक दिन मैं एक एडवर्टीजमेंट देख रहा था कि एक बस जा रही थी, पहाड़ से खड्डे में गिर पड़ी, तभी एक लड़का गया, कूद काद के नीचे से 50 आदमी को बचा लाया,
पूछा ऐसा कैसे हुआ? बोले प्रिंस की जीन्स पहनने से हुआ। ये ऐड जैसे ये गांव वाले ने देखा, बाजार जाके प्रिंस की जीन्स खरीद लाया और बैठा रहता था। बस वाले की छोड़ो, एक दिन नीचे साइकिल से कोई गिरा, इसको एडवर्टाइजमेंट याद आया और बंदा साइकिल से गिरे हुए को बचाने के लिए ऊपर से कूद पड़ा। साइकिल वाला तो बच गया, वो 2 पैरों पर गया, ये 4 कंधों पर गया। प्रिंस की जीन्स पहनी थी, बैगरों जैसी हालत हो गई है, इधर भी प्लस्तर, इधर भी खोपड़ी भी फूटी। ठीक है, प्रचार है, विचार नहीं है। दोनों चीजों में अनुभूति का अंतर है।